हाय फ्रेंड्स, प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार मैं पास्टर पॉल बनकर डेली डिवोशन में आपका स्वागत करता हूँ। आइए मेरे प्रियो, इस समय हम लोग एक विषय को देखेंगे। मैं एक विषय आपके सामने लेकर आया हूँ। जैसे कि हर वीडियो में मैं अलग अलग बात आपके सामने रखता हूँ, आज भी एक नई बात, एक नया विषय मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। मैं आज आपके सामने रखूंगा कि यीशु मसीह के सर के ऊपर जो कांटों का ताज डाला गया था या रखा गया था, उसका कारण क्या था। हम कई बार ये बात जानते हैं या देखते हैं, या फिर हम लोग अपने चर्च में या फिर अपने कई सभाओं में कई प्रचारों के द्वारा हम लोग इस बात को सुनते हैं कि यीशु मसीह के सर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया। यीशु मसीह के सर के ऊपर कांटों का ताज क्यों रखा गया? क्या ये रोमी लोगों का शासन करने का या फिर सजा देने का कोई तरीका था? बिल्कुल भी नहीं। अगर रोमी लोगों का ये तरीका होता तो फिर वो दो चोरों, जो यीशु मसीह के दाएं और बाएं साइड में दो चोर थे, उनके सर के ऊपर क्यों कांटों का ताज नहीं था? क्यों नहीं था? क्योंकि रोमी लोगों का ये तरीका नहीं था शिक्षा देने का या शासन देने का, कोई सजा देने का तरीका नहीं था। मेरे प्रिय, यीशु मसीह के ही सर के ऊपर कांटों का ताज उस समय डाला गया। उसका पहला कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। रियल कारण अलग है, लेकिन वो उस समय में वो लोग क्या सोचते थे ये देखना जरूरी है। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय का और 28 और 29 पद अगर आप पढ़ेंगे, 29 पद में ऐसा लिखा है, और कांटों का ताज, कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा गया। कांटों का मुकुट गूंथ कर यीशु मसीह के सिर के ऊपर रखा गया। क्यों ऐसा हुआ है? पहली बात, यहूदी लोग यीशु मसीह को ठट्टा में कहते थे कि तू यहूदियों का राजा है। उसे कई लोग यहूदियों का राजा कहते थे, और ठट्टा करने के लिए सिपाहियों ने एक कांटों का ताज बनाकर यीशु मसीह के सर के ऊपर रख दिया। लेकिन ये ठट्टा करने वाला ताज असल में है क्या? हम लोग ये देखते हैं कि उस समय सिपाहियों का ये ठट्टा करने का एक तरीका था, या फिर उन्होंने ठट्टा की यीशु मसीह की, लेकिन ठट्टा भी की तो ये एक नियम को पूरा करता है। कई बार हम लोग देखते हैं पिलातुस के द्वारा, कई बार हम लोग देखते हैं सिपाहियों के द्वारा यीशु मसीह के लिए जो बातें हुई है वो बातें ऐसे ही नहीं हुई है, वो परमेश्वर की योजना के अनुसार हुई है। परमेश्वर की योजनाएं उसके अंदर थी। जैसे कि हम लोग देखिए पिलातुस के द्वारा यीशु मसीह को कोड़े मारे गए। कोड़े मारने का रीजन क्या है? कोड़े मारने का रीजन क्या है? तो बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, यशायाह की किताब 53 अध्याय में 5 पद में ऐसा लिखा है, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे होते हैं, और उसको कोड़े लगाए गए। ये एक हम लोग पुराने नियम में या फिर एक नबी की किताब में हम लोग देखते हैं, यशायाह नबी की किताब में हम लोग इस बात को देखते हैं। कई बार देखिए हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह के शरीर के ऊपर से कपड़े भी उतार दिए गए। ये कपड़े उतारना भी पुराने नियम में क्या कहलाता है और क्यों ऐसा हुआ है, ये बात भी अलग रीति से है। लेकिन उसके कपड़े उतारे गए, उनको ऐसा लगता था शायद हम लोग ये कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग इसको एक सजा दे रहे हैं। लेकिन वो सजा ही पुराना नियम पूरा करना हुआ है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, मैं व्यवस्था को रद्द करने नहीं आया हूं, बल्कि मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं। इसका मतलब क्रूस के ऊपर जितनी भी बातें हुई है वो सब व्यवस्था के अनुसार हुई है, और वो सब एक एक बात हम लोग एक एक करके सीखेंगे। हर एक वीडियो में एक नई बात मैं आपको सिखाऊंगा। यीशु मसीह के साथ जो क्रूस के ऊपर हुआ है वो व्यवस्था में क्या बताया गया है, व्यवस्था उसके लिए क्या कहती है, ये सब बातें हम लोग एक एक करके देखेंगे। लेकिन आज हम लोग देखेंगे यीशु मसीह के सर के ऊपर कांटों का ताज क्यों रखा गया। दो चोर के सर के ऊपर नहीं था, इसका रीजन है। अगर बाइबल में ये लिखा हुआ है तो जरूर इसका एक रीजन है, इसका एक कारण भी है। जैसे कि उत्पत्ति की किताब आप देखेंगे, उत्पत्ति इसका 3 अध्याय और इसका 17 और 18 पद अगर आप देखेंगे, 17 और 18 पद में ऐसा लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आदम से उसने कहा, मतलब परमेश्वर ने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझसे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। ठीक है, तू उसके ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। ऐसा लिखा है, भूमि तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। आदम के कारण भूमि के ऊपर एक श्राप आया। यहां लिखा है, आदम से कहा कि तेरे कारण भूमि श्रापित है।
इसका मतलब आदम के कारण भूमि श्रापित हुई। आप जानते हो यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर गए, या फिर यीशु मसीह को जो भी क्रूस के ऊपर शासन हुआ या फिर जो भी सजा हुई, वो उस सजा में आदम के द्वारा हुए हर एक पाप को दर्शाया है। जैसे कि आदम ने जितनी भी गलतियां की है, आदम के द्वारा जितने भी पाप हुए हैं, उन सब पापों को यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर रहते हुए खुद के ऊपर ले लिया। हर एक पाप को, हर एक श्राप को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया है, अपने ऊपर। जैसे ही गलती की किताब 3 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे, उस समय यीशु मसीह के ऊपर सभी पाप और श्राप डाले गए। वो श्रापित बना वहां पे। ये जो कांटों का ताज यीशु मसीह के सर के ऊपर था ना, वो उस बात को दर्शाता है, आदम के कारण भूमि के ऊपर जो श्राप आए ना, उस बात को दर्शाता है। भूमि कांटे और उठकटर उगाएगी, ऐसा लिखा है। यीशु मसीह ने भूमि को भी याद किया क्रूस के ऊपर, भूमि के श्राप को भी याद किया। आदम के कारण भूमि के ऊपर श्राप आया है, और यीशु मसीह ये जानता है उस श्राप को भी मैंने उठाना है, उस श्राप को भी मुझे उठाना है। और उठाना है तो कांटों का ताज सिर के ऊपर होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब भूमि का श्राप भी मैंने मेरे ऊपर ले लिया है। ये कांटों का ताज इसको दर्शाता है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने हर किसी के लिए उद्धार का काम किया है, मनुष्य जाति के लिए, स्त्री और पुरुष के लिए, भूमि के श्राप को नष्ट करने के लिए, भूमि के श्राप को आप अपने ऊपर लेने के लिए यीशु मसीह के सर के ऊपर कांटों का ताज रख दिया गया था। इसलिए 2 चोर के सर के ऊपर नहीं था, क्योंकि वे लोग यीशु मसीह का जैसा काम नहीं कर रहे थे, उद्धार का काम नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह अकेला था जो उद्धार का काम कर रहा था। इसलिए यीशु मसीह के सर के ऊपर कांटों का ताज रख दिया था मेरे प्रियो। और मैं विश्वास करता हूँ इस बात को आप अच्छे से समझ गए हो। और आने वाले दिनों में जो वीडियोस बनेंगे, कई सारे रहस्यमय, कई सारे भेद भरी बातें मैं आपके सामने खोलना शुरू करूंगा, ताकि आप भी समझ पाए कि बाइबल में ये बात कहाँ पर लिखी हुई है और क्यों लिखी हुई है। और मैं विश्वास करता हूँ ये बात आप समझ गए हो। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत ऐसा आशीषित करें। और ये वीडियो आप कई जगह पे अपने दोस्तों में, मसीह लोगों में आप फैला सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि वे लोग भी इस बात को समझ सके। प्रभु आप सबको आशीषित करें। ये चैनल आप सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभु यीशु मसीह का आशीष आपके ऊपर रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।